बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से नासिर बडानी आपके साथ मुखातिब हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार इन दिनों रुपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने नामालूम मकाम से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सियालकोट में मेरा घर, फैक्ट्री, कारोबार मुकम्मल सील कर दिया गया है। जिनाह हाउस समेत हर किस्म की प्रॉपर्टी को सील करके मेरी बूढ़ी वालदा, अहले खाना और बच्चों को घर से निकाल दिया गया है। मेरे घर की पर्दादार खवातीन और बच्चों को घर से निकाल कर सड़क पर छोड़ दिया गया है। मेरी बेवा माँ, अहलिया और बहनों को ज़बरदस्ती घर से निकाल कर मेरा और मेरे ख़ानदान का मुकम्मल कारोबार सील कर दिया गया है। ये उस्मान डार का कहना था और मज़ीद उन्होंने लिखा कि कम अज़ कम 2500 अफराद फैक्ट्रियों में कारोबार करते हैं। जिन प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया है वो मेरे अकेले की मलकियत नहीं है। जालिम जुल्म और बर्बरियत की हर सतह तक गिर चुका है जो नाकाबिले बयान है। रियासती मशीनरी पूरी कुव्वत से मेरे ख़ानदान पर टूट पड़ी है। माँओं, बहनों और बेटियों के सर से चादर चार दीवारी खींचने वाले अल्लाह के इंसाफ से डरें। आज़ाद मुल्क में हमसे जीने और रहने का हक छीन लिया गया है। जेली मुकदमात बनाकर इंतकामी कार्रवाई के लिए अपनी ही सरजमीन पर इश्तिहारी बना दिया गया है। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के हुजूर अपनी वालदा की मुसलसल तहज़ीक करने वालों का इंसाफ मांगता हूँ। आला अदलिया से अपील करता हूँ इस बर्बरियत का फौरी और बिला ताख़ीर नोटिस लिया जाए। मैं हर सतह पर कानून का सामना करने और अदालतों के सामने पेश होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। कानून और इदारों का एहतराम करता हूँ, लेकिन कानून पर अमल दरामद कौन करवाएगा। मोअज़्ज़िज़ जजेस के हालिया फैसले चीख चीख कर बता रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है। तो ये उस्मान डार का ट्वीट था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और इन दिनों जो है वो रुपोश हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसके अलावा कई रहनुमा जो हैं वो रुपोशी की इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें अली नवाज़ अवान हैं और मुराद सईद हैं और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर हैं और मज़ीद जो है वो कई नाम ऐसे हैं जो इस वक्त जो है वो नामालूम मकाम पर मौजूद हैं और वहाँ से जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं और जो जो नाइंसाफ़ियाँ, जो जो जुल्म जो है वो हुकूमत की जानिब से और पुलिस की जानिब से मुसलसल 12 माह से जो है वो किया जा रहा है, उस पर बार बार जो है वो बोल रहे हैं। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि कानून और हुकूमत जो है वो किसी किस्म की जो है वो मुआवनत जो है वो नहीं कर रहे। अदलिया की जानिब से भी जो है वो बेबसी जो है वो नज़र आ रही है, वो बेबसी देखने को नज़र आ रही है। जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान डार का ट्वीट था जो हमने आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो पढ़ कर सुनाया। और अब देखते हैं कि हुकूमत जो है वो क्या इक़दामात करती है। मज़ीद अबूरी हुकूमत जो है वो इस वक्त मुल्क में जो है वो उसका निज़ाम चल रहा है और देखते हैं कि अब जो है वो इनकी परेशानियों में जो है वो किसी किस्म की कमी होती है या नहीं होती। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हर तरह की जो है वो परेशानियां जो है वो दी जा रही हैं, हर तरह से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जो जो लोग भी पाकिस्तान के रहनुमा रुपोश हैं उनको उनके घरों पर रेड्स किए जा रहे हैं और उनकी फैमिलीज़ को जो है वो बेजा तंग किया जा रहा है। उनकी माँओं, बहनों और बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादती की जा रही है। उस्मान डार ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि उनके बच्चों को घर से निकाल दिया गया है और उनके घर को खाली करवा लिया गया है। अब देखना यह है कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से या आला अदलिया जो है वो इस हवाले से क्या एक्शन लेती है और क्या इंसाफ फराहम करती है। इस इवेंट के हवाले से जो भी आप अपनी राय रखते हैं वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नासिर जहांगीर को शहर इक़्तिदार से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।